नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने त्यागराज क्लासेस के YouTube चैनल पर। आइए आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हम उन पर नज़र डालते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मेगाट्रॉपिक्स 1। 7 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 1 दशक से अधिक समय तक महत्वपूर्ण जलवायु डेटा प्रदान करने के बाद लगभग 1 टन वजन का उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स 1 को कैस पुनः प्रवेश करवाया है। इसरो द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबे समन्वय समिति के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाते हुए मिशन के बाद इसे कैस कर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का मेजबान देश कौन है? जॉर्जिया। अच्छा, पहले कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं। जॉर्जिया की राजधानी, जॉर्जिया देश की राजधानी है तिबिलिसी। और जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है जॉर्जियाई लारी। जॉर्जियाई लारी। अच्छा, जॉर्जिया जो देश है वह पूर्वी यूरोप में स्थित है। पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश जॉर्जिया, ठीक है। तो 7 से 9 मार्च 2023 को ITB बर्लिन 2023 ओपन फॉर चेंज नारे के साथ जर्मनी में आयोजित किया गया है तथा इसका आधिकारिक मेजबान देश जॉर्जिया है। पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वार्षिक व्यापार मेलों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं इसमें कि कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा, कतर की मुद्रा है रियाल। अच्छा, जो कतर है वह यूके से 3 सितंबर 1971 को आजाद हुआ था, ठीक है। और कतर एशियाई महाद्वीप का हिस्सा है। कतर में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वह अरबी व अंग्रेजी है। अच्छा, कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी के इस्तीफे के बाद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। शेख मोहम्मद वर्ष 2016 से कतर के विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अच्छा, देखिए मैं बताऊंगा, एक सिंपल भाषा में देखते हैं इसको कि जो कतर के शासक हैं शेख तमीम बिन अमद अल थानी, जो ये शासक हैं, इनके द्वारा यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो अभी तक कौन सा था इनका प्रधानमंत्री? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। और इन्होंने अब बनाया है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो कतर के नए प्रधानमंत्री हैं। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की है? कोलंबिया ने। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया गया। अधिकारियों ने इस वर्ष समान आयु वर्ग की महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है, जो सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास का एक हिस्सा है। अच्छा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा
और भाषा स्पेनिश व मुद्रा पेसो है। अच्छा, कोलंबिया के जो राष्ट्रपति है वे गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो। अच्छा, कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां पर 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। खास हमारे देश में भी ऐसा हो जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है धन शोधन अधिनियम 2002। धन शोधन अधिनियम 2002। केंद्र सरकार ने कहा है कि धन शोधन अधिनियम 2002 क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर लागू होगा। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री और पेशकश से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भाग लेना भी धन शोधन कानून के अंतर्गत आएगा। अच्छा, धन शोधन कानून है तो हमारे जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जी, और जो धन शोधन अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें मतलब ये किस लिए लाया गया था ये कानून? तो इसका जो उद्देश्य है कि जो काले धन को इस क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सफेद किया जाता है उसे रोकना है। और भारत में धन शोधन अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। ठीक है। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। अच्छा, नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वह प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले 8 दलीय गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार थे। उन्होंने मुकाबले में प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बवांग को बड़े अंतर से हराया। अच्छा, नेपाल में आप सभी को मालूम भी होगा कि नेपाल में एक प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है जो काठमांडू में बागमती नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और यह मंदिर भोलेनाथ जी को समर्पित है। और नेपाल के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो पुष्प कमल दहल जी हैं। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? बिहार ने। 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बनाई है। पदक विजेताओं का प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त 2023 को इसमें यह है कि पदक विजेताओं को प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, तो ये राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना जो है इसके तहत क्या होगा? राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अच्छा, बिहार के जो राज्यपाल हैं वे कौन है? फागू सिंह चौहान। फागू सिंह चौहान। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अटुकल पोंगल त्योहार का आयोजन कहां किया गया है? पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अटुकल पोंगल त्योहार का आयोजन केरल में किया गया है। केरल में महिलाओं को समर्पित अटुकल पोंगल त्योहार मलयालम महीने मकरम कुंभम फरवरी मार्च में भरणी कार्तिका नक्षत्र दिवस से शुरू होता है। यह 10वें दिन रात में कुरुथी थर्पण प्रणम नामक बलिदान के साथ समाप्त होता है। अच्छा, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अटुकल पोंगल त्योहार का आयोजन तो ये केरल में हुआ है। तो केरल के बारे में कुछ देखते हैं। केरल के जो सीएम है, केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम व कोच्चि बंदरगाह है। केरल राज्य और मालाबार तट का यह मतलब जो कोच्चि बंदरगाह है
केरल राज्य व मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। अच्छा, केरल के प्रमुख नेशनल पार्क एक तो अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेटम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पमादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, केरल के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं अब। मुथंगा, चिन्नार, पेपारा, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, नेयर बांधवे वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, केरल के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य एक तो थत्तेकड पक्षी अभ्यारण्य है और मंगल वनम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, केरल के बारे में। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। आसियान और भारत के वक्ताओं ने व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा की। अच्छा, जैसे प्रीतकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड। अच्छा, नागरिक वास्तुकार और शहरी योजनाकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रीतकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के रूप में माना जाता है। पूरे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नागरिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक भवनों से लेकर आवास और शहरी मास्टर लाइनिंग तक के 100 से अधिक काम शामिल है इसमें। अच्छा, प्रीतजर। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, आर्किटेक्चर क्षेत्र में तो प्रीतजर पुरस्कार हो गया, लेकिन एक पुलित्जर पुरस्कार होता है। वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अच्छा, हमारे देश के बीवी दोषी, बाल कृष्ण विठल दास दोषी, इन्हें पहले, मतलब ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार कहा जाने वाला प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2018 में। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? बी, शी जिनपिंग। चीनी नेता शी जिनपिंग ने औपचारिक रूप से चीन के राष्ट्रपति के रूप में अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल हासिल किया। उन्होंने माओ त्से तुंग के बाद देश के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर अगले 5 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत की है। चीन की रबर स्टैंप संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सत्र के दौरान कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम में उनके राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मत समर्थन था, कोई उम्मीदवार नहीं था। अच्छा, शी जिनपिंग। चीन के द्वारा एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है थ्री गोर्जियस डैम, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 यानी कि 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है, और जो चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर स्थित है। और चीन के द्वारा ये जो मतलब डैम बनाया गया, ये इतना विशाल है कि वैज्ञानिकों ने इससे दावा किया है कि इसने पृथ्वी के घूमने की जो गति है उस पर प्रभाव डाला है। अब देखिए आप कितना बड़ा हो सकता है ये। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2022 में। 10 मार्च 2022 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। इस दिन अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थानों में महिला न्यायाधीशों को सम्मानित किया जाता है। अच्छा, जब बात है महिला न्यायाधीश की, तो एक छोटी सी नजर मारते हैं अपने देश की जो महिला न्यायाधीश है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक लगभग, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लगभग आज तक 11 महिला न्यायाधीश रही हैं, 11। और देश की जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी वह 1989 में फातिमा बीवी
फातिमा बीवी बनी थी और अभी वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। नंबर 1 तो है कोहली, नंबर 2 है बीवी नागरत्ना, और नंबर 3 है बेला एम त्रिवेदी। बेला एम त्रिवेदी। सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? खिलाड़ी, ये खिलाड़ी थे। 9 मार्च 2023 को हरियाणा में जन्मे अभिनेता, फिल्म निर्माता सतीश कौशिक जी का दिल का दौरा पड़ने से 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौशिक NSD और FTI के पूर्व छात्र थे और उन्होंने वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सतीश कौशिक जी, ठीक है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित की है? बी, बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया भीड़ भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस के साथ 17 अगस्त 2024 को उम्मीद है कि जो इंडोनेशिया देश है वह अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित कर देगा। अच्छा, इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है। इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। अच्छा, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? 10%। गृह मंत्रालय ने 9 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इन संशोधित नियमों में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अच्छा, बीएसएफ के डीजी कौन है फिलहाल वर्तमान में? नितिन अग्रवाल जी, ठीक है। और बीएसएफ का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, मतलब बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वह 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? शिप्रा दास। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिप्रा दास को प्रदान किया गया। शिप्रा दास। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर करण सिंह द्वारा लिखित मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। अच्छा, एक बात देखते हैं कि 9 मार्च को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शिक्षाविद व पूर्व सांसद रहे डॉक्टर करण सिंह की लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी का विमोचन किया, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के 3रे सत्र का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी। 10 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR के 3रे सत्र का उद्घाटन किया है। इसके तहत हितधारक ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के साथ साथ आपदा जोखिम में कमी के नवीनतम विकास और रुझानों पर चर्चा की गई। भूमचू महोत्सव कहां मनाया गया? भूमचू, सिक्किम में। भूमचू त्योहार एक बौद्ध त्योहार है, बौद्ध, जिसमें भूम का अर्थ होता है बर्तन और चम का अर्थ है पानी, ठीक है। तो 7 मार्च 2023 को सिक्किम में भूमचू उत्सव पश्चिमी सिक्किम के
तासी दिंग मठ में मनाया गया। भोमचू शब्द का अर्थ है पानी का पवित्र बर्तन। प्रत्येक वर्ष त्योहार के दिन पवित्र फूलदान खोला जाता है और लामा उस विशेष वर्ष के लिए राज्य की नियति को प्रकट करते हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान को सहायता के रूप में गेहूं की अपनी अगली खेप भेजेगा। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वे मुद्रा अफगानी है और अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वे मुल्ला मोहम्मद हसन अंखदू बने हैं अभी, और वे राष्ट्रपति अशरफ गनी है। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम अब किस तरीके से आपके लिए और क्या क्या लेकर आए। धन्यवाद।